दोस्तों, इंसान बहुत ही दिमागी जीव है। हम इंसानों ने ऐसी ऐसी चीजें आज तक बना डाली हैं जो पृथ्वी पे पाए जाने वाले दूसरे जीव सोच भी नहीं सकते, ना ही ऐसा वो कभी कर सकते हैं। लेकिन गलतियां तो सबसे होती हैं और हम इंसानों से भी गलतियां होती हैं। जब हमसे गलती होती है तो उससे नुकसान कई तरह के हो सकते हैं। उन्हीं में से एक नुकसान है पैसों का नुकसान। हमारी गलतियों से काफी ज्यादा पैसों का नुकसान हम इंसानों को हो सकता है। यूँ तो दुनिया भर में हम काफी बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं और उनको बनाने में एकदम परफेक्शन का यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी हमसे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। कुछ गलतियां तो ऐसी होती हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है, लेकिन कुछ गलतियां तो इतनी बड़ी होती हैं कि उनसे लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, साथ ही लोगों की जान भी चली जाती है। वैसे तो हम इंसान कभी भी कोई भी गलती करना नहीं चाहते, लेकिन अगर गलती हो जाए तो उसका कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं इतिहास में हुई कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिनसे लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। नंबर 10, सियोंगसू ब्रिज कोलैप्स। सियोंगसू नाम का एक ब्रिज साउथ कोरिया में हान नदी के ऊपर बनाया गया था। ये नदी साउथ कोरिया के सियोल शहर में है। इसके ऊपर बना हुआ ब्रिज सियोंगडोंग और गंगनम डिस्ट्रिक्ट को आपस में जोड़ता है। इस ब्रिज का काम 1989 में ही पूरा कर लिया गया था और इसकी टोटल लंबाई 1160 मीटर यानी 3805 फीट है। दिखने में ये ब्रिज बहुत ही ज्यादा मजबूत लग रहा था क्योंकि इसे कंक्रीट से बनाया गया था। ये इतना ज्यादा मजबूत ब्रिज था कि इस पर से हर रोज लाखों लोगों को सफर करना था। लेकिन अचानक से अक्टूबर 1994 को सुबह ये पुल ढह गया। गवाहों की माने तो ये ब्रिज किसी नेचुरल डिजास्टर का शिकार नहीं हुआ था, बल्कि एक इंसानी गलती से ढहा था। इस पर मौजूद एक ठोस सीमेंट से बना हुआ बड़ा पत्थर अपने आप ही गिर गया, जिसकी वजह से ब्रिज के बीच का हिस्सा पानी में जा गिरा। इस ब्रिज का लगभग 48 मीटर लंबा हिस्सा हान नदी में गिर गया। इस हादसे में 32 लोगों की मौत हो गई और 17 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इस हादसे का जितने भी लोग शिकार हुए थे उन्हें मुआवजा देने में और ब्रिज की मरम्मत करने में साउथ कोरियन गवर्नमेंट का कम से कम $1,85,000 खर्च हो गया। इस हादसे की वजह से ब्रिज का स्ट्रक्चर पूरी तरह से कमजोर हो गया, जिसके बाद उसकी मरम्मत की गई। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को तसल्ली नहीं हुई कि शायद ये फिर भी हादसे का शिकार हो सकता है, इसीलिए उस ब्रिज को तोड़कर फिर से बनाया गया। इसका न्यू डिजाइन 15 अगस्त 1997 को कंप्लीट कर लिया गया। नंबर 9, डेडली स्काई स्क्रेपर। इस बिल्डिंग को देखकर हमें वॉकी टॉकी याद आ जाता है क्योंकि इसकी डिजाइन एकदम वॉकी टॉकी की तरह लगती है और इसीलिए इस बिल्डिंग को वॉकी टॉकी के नाम से भी जाना जाता है। लंदन की 20 फ्रेंच चर्च स्ट्रीट में ये 37 मंजिलों की बिल्डिंग बनाई गई है। ये बिल्डिंग 1000 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा में फैली हुई है और इसको बनाने में $200 मिलियन से भी कहीं ज्यादा खर्च आया था। इस बिल्डिंग में एक ऐसी बड़ी गलती आर्किटेक्चर से हो गई जिसकी वजह से इसको बनाने के बाद भी और ज्यादा खर्च इस बिल्डिंग को रिपेयर करने में लग गया। इस बिल्डिंग में हुई गलती की वजह से इसे खतरनाक रेज वाली बिल्डिंग भी कहा जाने लगा। ये बिल्डिंग दिखने में तो काफी खूबसूरत है और कंक्रीट से इस तरह बनाई गई है कि इसकी चमक देखते ही बनती है, लेकिन जब भी इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है और इससे होते हुए सन रेज नीचे आती हैं, तो जमीन पर पड़ने वाला टेम्परेचर लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस बिल्डिंग के आसपास जितनी भी कंक्रीट की बिल्डिंग बनी हुई है, इस पर पड़ने वाली सन रेज की वजह से वो भी काफी गर्म हो जाती है। कुछ बिल्डिंग्स तो इतनी ज्यादा गर्म हो गई कि उनमें कहीं कहीं पर आग तक लग गई। सूरज की किरणों की वजह से ही आसपास के टाइल्स पिघल गए, यहाँ तक कि गाड़ी भी पिघल गई। एक जर्नलिस्ट ने तो इस बिल्डिंग के आगे खड़े होकर अंडे का आमलेट भी बनाकर दिखाया। सूरज की रोशनी से ये बिल्डिंग इतनी ज्यादा गर्म होने लगी कि इसमें रहना भी लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो गया था। तो इस बिल्डिंग को सूरज की खतरनाक रेज से बचाने के लिए इसमें 6 महीनों की मेहनत के बाद सनशेड इंस्टॉल किया गया, जिसमें $12 मिलियन का खर्च आया। तो इन $12 मिलियन यानी लगभग 84 करोड़ रुपए का खर्च केवल आर्किटेक्चर की छोटी सी गलती की वजह से ही आया था। ऐसी ही एक बिल्डिंग लॉस वेगस अमेरिका में भी राफेल विनोली नाम के इसी आर्किटेक्ट ने डिजाइन की थी, जिसे डेथ रे के नाम से भी जाना जाता है। उस होटल का नाम उदारा होटल है। इस बिल्डिंग में भी सेम कंडीशन हो गई थी। इसमें भी सूरज की किरणों की वजह से इसके आसपास बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो जाती थी। ये आर्किटेक्ट बिल्डिंग बना रहा है या फिर खतरनाक हथियार। नंबर 8, लोटस रिवर साइड डिजास्टर। शंघाई का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एक छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़े नुकसान की वजह बन गया था। शंघाई के लोटस रिवर साइड पर 11 फ्लोर की एक बिल्डिंग बनाई जा रही थी जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुकी थी, लेकिन इसमें रहना किसी ने नहीं शुरू किया था। अचानक 27 जून 2009 को सुबह 5 बजे के करीब ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह गई। बिल्डिंग गिरने के बाद उसकी पूरी जांच पड़ताल की गई। तब ये बात सामने आई कि कार पार्किंग के लिए उस बिल्डिंग के नीचे जो जगह बनाई गई थी वो 15 मीटर गहरी थी। ये बिल्डिंग नदी के काफी पास
पास थी, जिस वजह से जैसे ही जमीन खोदी गई तो जमीन थोड़ा ज्यादा खोद दी गई और नदी पास होने की वजह से मिट्टी गीली थी। इसी वजह से धीरे धीरे बिल्डिंग में पानी बढ़ता गया और पानी की वजह से अचानक ये बिल्डिंग ढह गई, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। शुक्र है कि इस बिल्डिंग में लोग रह नहीं रहे थे, वरना काफी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती। उस बिल्डिंग में घर खरीदने के लिए जितने भी लोगों ने पैसे लगाए थे उनको पैसा वापस करने में बिल्डर को $30 मिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हुआ, यानी लगभग 210 करोड़ रुपए का नुकसान इस बिल्डिंग के गिरने की वजह से हुआ। नंबर 7, लेक पिग्न्योर डिजास्टर। लेक पिग्न्योर एक मीठे पानी की झील थी जिसे लगभग 10 फुट गहरा बनाया गया था। इस खूबसूरत झील को एक इंसानी गलती ने तहस नहस कर दिया। 20 नवंबर 1980 के दिन एक छोटी सी गलती की वजह से झील के आसपास का पूरा हिस्सा ही बर्बाद हो गया। दरअसल टेक्साको कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने इस झील में तेल निकालने के लिए ड्रिलिंग शुरू की, लेकिन उनकी ऑयल रिग पानी में ज्यादा नीचे तक चली गई और वो झील से काफी नीचे चली गई। झील के पानी के भी काफी नीचे एक नमक की खान थी और वो ऑयल रिग इतने नीचे तक ड्रिल करते हुए पहुंच गई कि उस नमक की खान में छेद हो गया, जिससे झील का सारा पानी नमक की खान में भर गया। इससे झील के अंदर एक ऐसा इफेक्ट पैदा हुआ जिससे इसके आसपास का छोटा सा आइलैंड, बहुत सारी जमीन, 65 एकड़ में फैले हुए पेड़ पौधे, ऑयल रिग और कुछ बोट्स इस झील के पानी में डूब गए। शुक्र है कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन ड्रिल मशीन की वजह से हुई एक छोटी सी गलती से ऑयल कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। ऑयल कंपनी को $32 मिलियन नमक की खान वाली कंपनी को देने पड़े, साथ ही $12.5 मिलियन उस गार्डन को देने पड़े जिनके पेड़ पौधे इस झील में बर्बाद हो गए थे। नंबर 6, द बाल्टिक एस। इंसान से गलती तो होती ही रहती है और इस गलती का नतीजा भी काफी बड़ा भुगतना पड़ सकता है। इसका अंदाजा हम बाल्टिक एस से लगा सकते हैं। ये एक छोटी सी गलती थी जिससे 15 मिनट के अंदर बाल्टिक एस पानी का जहाज समुद्र में डूब गया। नॉर्थ सी में 12 मई सन 2012 में ये शिप समुद्र में डूब गई। थोड़ी देर पहले ये शिप डच के किनारे से 65 किलोमीटर दूर पहुंची थी। तभी एक फ्यूल से भरा हुआ शिप कार्वोस जे और दोनों में आमने सामने से टक्कर हो गई। दोनों के बीच टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ही शिप समुद्र में डूब गए, जिससे क्रू मेंबर्स के 24 में से 11 लोगों की मौत हो गई। इस इंसानी गलती का खामियाजा देश की गवर्नमेंट को भुगतना पड़ा। इन शिप्स को और इनके सामानों को ढूंढने के लिए काफी दिन खोज अभियान चला, जिसमें 67 मिलियन यूरोस का खर्च आया। लगातार उन शिप्स को समुद्र के अंदर ढूंढने की प्रक्रिया चलती रही और धीरे धीरे उनके टुकड़े मिलते रहे और जैसे जैसे उनके टुकड़े मिलते गए उन्हें समुद्र से बाहर लाया जाता गया। द बाल्टिक एस को समुद्र से बाहर निकालना काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये काफी बड़ा पानी का जहाज था और समुद्र के अंदर जाने के बाद ये बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो गया था। इसमें इतनी दरारें पड़ चुकी थी कि उसे एक बार में नहीं निकाला जा सकता था, इसलिए उसे मशीनों के साथ काट काट कर ऊपर निकाला गया और एक बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बाल्टिक एस पानी का जहाज जिस दूसरे शिप से टकराया था उसमें 1200 मित्सुबिशी की लग्जरी कार्स थी, जिन्हें जापान से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। इन शिप्स को लगातार निकालने का काम 3 साल तक यानी 2015 तक चलता रहा। जांच में पता चला कि ये घटना इंसानी गलती की वजह से हुई थी, जिसमें $150 मिलियन का नुकसान हुआ। नंबर 5, मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर। हमारे देश इंडिया ने मंगलयान को सक्सेसफुली भेजा था, लेकिन वैसा ही एक मंगलयान नासा के द्वारा 1999 के सितंबर में भेजा गया था, जो 638 किलो का था। लेकिन ये मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो सका और मार्स के पास पहुंचकर एक जोरदार धमाके के साथ ये यान खत्म हो गया। उसके टुकड़े आसपास यूनिवर्स में बिखर गए। उसे नासा की ट्रेंड साइंटिस्टों ने बनाया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया? ये एक छोटी सी गलती की वजह से हुआ था, जो शायद नासा के साइंटिस्टों से हो गई थी, जिसकी वजह से ये मिशन कंप्लीट नहीं हो सका। दरअसल उसे मार्च तक मार्स पर पहुंचना था, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ी सी एरर हो गई। इस एरर की वजह से वो मार्स के क्लाइमेट में पहुंचकर एडजस्ट नहीं हो पाया और पहले ही ब्लास्ट हो गया। इस पूरे मिशन में $328 मिलियन का खर्च आया। अगर इन्फ्लेशन रेट जोड़ा जाए तो आज के दौर के लगभग $500 मिलियन का नुकसान इस छोटी सी कैलकुलेशन एरर से हुआ था। नंबर 4, द S81 आइजैक पेरल। एक छोटी सी गलती हो तो उसे तुरंत सही किया जा सकता है, लेकिन गलती काफी बड़ी हो तो फिर उसका खामियाजा भुगते बिना उसे सुधारना काफी मुश्किल होता है। ऐसा ही कुछ स्पेनिश नेवी के द्वारा बनाई गई एक सबमरीन के साथ हुआ। दरअसल हर देश की नेवी सबमरीन इसलिए बनवाती है ताकि अगर पानी के जरिए कोई लड़ाई हो तो उस लड़ाई में आसानी से लड़ा जा सके। स्पेनिश नेवी ने भी इस काफी मजबूत पनडुब्बी को इसीलिए बनवाया था कि लड़ाई के दौरान ये पनडुब्बी काम आ सके, लेकिन इसको इतना ज्यादा ओवरवेट बना दिया गया कि पानी में जाने के बाद ऊपर आने में ये काफी ज्यादा टाइम ले लेती थी। सबमरीन का वेट 75 से 100 टन ज्यादा हो गया था।
था, जिसकी वजह से इसको चलाने में और इस्तेमाल करने में 50% से भी ज्यादा मैन पावर का और फ्यूल का यूज होने लगा। ये सबमरीन इतनी भारी बन गई थी और इतनी स्लो वर्क कर रही थी कि इसके बड़े होने के बावजूद भी अगर कभी जंग हो जाए तो अपने देश की आर्मी की ये कुछ खास काम नहीं आ सकती थी। इसीलिए 2013 में बनाई गई इस सबमरीन पर $3 बिलियन का जो खर्च आया था वो वेस्ट हो गया और अब इसे फिर से डिजाइन करके गलतियों को सुधार कर इसे फिर से सही करने के बाद 2020 में ये सबमरीन स्पेनिश आर्मी में शामिल की जा सकती है। नंबर 3, बर्लिन ब्रांडेनबर्ग एयरपोर्ट। एयरपोर्ट तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा बड़ा एयरपोर्ट जिसमें कभी कोई यात्री गया ही नहीं, ये आपने शायद कभी न देखा हो, क्योंकि इससे कभी भी किसी एरोप्लेन ने टेक ऑफ नहीं किया। जर्मन में बनाया गया ये एयरपोर्ट काफी बड़ा था। ये इतना बड़ा था कि जर्मन में ये 3rd नंबर पर सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला था और भीड़ भाड़ के मामले में अंदाजे के मुताबिक ये यूरोप का 15वां सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट बनने वाला था। दिखने में ये एयरपोर्ट काफी ज्यादा सुविधाजनक था। यहाँ पर सभी तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल थी, लेकिन इतनी सावधानी के बावजूद भी इस एयरपोर्ट को बनाने में कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो गई, जिनकी वजह से बाद में बहुत बड़ा नुकसान एयरपोर्ट बनाने लिए कंपनी को उठाना पड़ा। इस एयरपोर्ट में सबसे पहली गलती तो ये थी कि इसमें फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम नहीं थे, न ही इसमें अलार्म सिस्टम सही से लग पाया था। बिल्डिंग में कोई भी अलार्म सिस्टम कोड के हिसाब से नहीं लगा था। दूसरी गलती ये थी कि अगर कोई सिगरेट पीता है तो उससे निकलने वाला धुआं स्मोक एक्सट्रैक्टर तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से स्मोक अलार्म नहीं बचते थे और बिल्डिंग से धुआं बाहर भी नहीं जा पाता था। और अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर धुआं हो जाता तो वो धुआं बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल पाता। धीरे धीरे जब ऑफिशियल्स ने इस एयरपोर्ट में गलतियों को चेक किया तो इसमें 5,50,000 छोटी छोटी गलतियां निकली। पहले तो इसका इनॉग्रेशन सारी गलतियों को ठीक करने के बाद 2012 में किया जाना था, लेकिन इसके बाद भी बहुत सी गलतियां रह गई, इसलिए इसका इनॉग्रेशन रोक दिया गया। तो आर्किटेक्ट्स और एम्प्लॉयज की गलतियों की वजह से इस एयरपोर्ट को दोबारा बनाने और मरम्मत करने में $6.5 बिलियन का नुकसान हुआ। नंबर 2, द वासा सन 1600 का एक ऐसा बड़ा जहाज था जो पूरी तरह से सोने का बनाया गया था। इस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। इसके बाहर बाइबल और कुछ पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों की इमेजेस बनाई गई थी जो दिखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। ये उस समय की बात थी जब बड़े बड़े जहाजों को जंग में लड़ने के लिए बनाया जाता था, लेकिन तब आज के जैसे ट्रेंड आर्किटेक्ट्स नहीं हुआ करते थे और न ही कंप्यूटर हुआ करते थे। लेकिन फिर भी उस समय के एक आर्किटेक्ट ने अपने हिसाब से बेहद खूबसूरत जहाज बनाया, लेकिन छोटी सी गलती की वजह से ये इतना महंगा जहाज जो लगभग 120 टन का था पानी में डूब गया। स्वीडन के राजा ने सन 1628 के दौरान इस जहाज को कम्प्लीटली बनवाया था, जो बाहर से देखने में एक धार्मिक जहाज लगता था, लेकिन ये एक जंगी जहाज था। और काफी एक्साइटमेंट भरे एक दिन जब बहुत सारे लोगों के बीच इस जहाज को पहली बार राज्य के सामने दिखाया जा रहा था और ये राजा के सामने लाया जा रहा था, तभी समुद्र में 8 बार बड़े बड़े हवा के झोंके आए, जिससे ये जहाज धीरे धीरे पानी में डूब गया। इसका पूरा इल्जाम इस जहाज को बनाने वाले इंजीनियर हेनरिक हाइबर्टसन पर लगाया गया। राजा के इस शिप को बनने में उस वक्त की करेंसी के 2 लाख रेक्स डॉलर खर्च हुए थे, जो उस वक्त स्वीडन की साल भर की इनकम का 1/20 हिस्सा था। बाद में वासा जहाज को 1956 से लेकर 1990 तक समुद्र में ढूंढा गया और इसका जो हिस्सा मिला उसमें से 98% को रिपेयर करके म्यूजियम में लोगों को देखने के लिए सजाया गया है। नंबर 1, सेल ऑफ अलास्का। जब इंसान का दिमाग सही से काम न करे और सोच आगे की न हो तो उससे बड़ी से बड़ी गलतियां हो सकती हैं। ऐसा ही कुछ अलास्का के साथ हुआ जब 1859 में रूस ने अपने हिस्से अलास्का को अमेरिका को बेचने की सोच लिया, क्योंकि अलास्का का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा हार्श था और इतनी ज्यादा ठंड होने की वजह से और रूस से काफी दूर होने की वजह से रूस को यह हिस्सा कुछ खास नहीं लग रहा था। ऐसे में रूस के राज्य सचिव विलियम सीवर ने रूस की तरफ से वाशिंगटन में 30 मार्च 1857 को प्रस्ताव रखा कि वो अलास्का को बेचना चाहते हैं। अमेरिका ने अलास्का को $7.2 मिलियन में खरीद लिया और 9 अप्रैल को इस खरीदारी को पूरी तरह से सहमति भी मिल गई। इसके बाद ऑफिशियली 18 अक्टूबर 1867 में अमेरिका में अलास्का को शामिल कर लिया गया और 1959 में अलास्का को ऑफिशियली अमेरिका के राज्य के रूप में मान्यता मिल गई। $7.2 मिलियन का अलास्का अमेरिका को बेचकर रशिया को कुछ खास फायदा उस वक्त नहीं हुआ था, लेकिन अमेरिका को इस खरीदारी से कई 100 गुना प्रॉफिट हुआ है। इस वक्त केवल अलास्का के ऑयल एंड गैस रिजर्व की वैल्यू $200 बिलियन है, यानी अलास्का को इतने सस्ते में अमेरिका को बेचना रशिया के लिए कई अरब डॉलर की गलती थी। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी गलती आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।